टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मॉडल पेपर नंबर 10 है। इससे पहले 9 मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी टोटल 450 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जीके और करंट अफेयर्स के। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादशाहनामा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के बारे में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में। अच्छा, किसने लिखी है फिर ये? वो बताता हूं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल के प्रारंभ से लेकर 20 वर्ष तक का इतिहास लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा में शाहजहां का कंप्लीट 20 वर्ष का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है जी, है ना। ओके, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। ठीक है ना। और यह शिमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित है। इस जलप्रपात का निर्माण शरावती नदी के जल द्वारा होता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात है जो 455 मीटर की ऊंचाई पर से गिरता है। 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा, कुछ जलप्रपात है, उनके नाम बताता हूं और कहां किस नदी पर है और किस जगह पर है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात मंडोवी नदी पर है, गोवा में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। होगे नक्कल कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। जोग जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। नोशंगथियांग सोहरा क्षेत्र नदी पर है, मेघालय में। और अथरापल्ली चलाकुड़ी नदी पर है, केरल में। और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। ये भी डबल स्टार कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 महिला आईपीएल टूर्नामेंट में कौन सा संस्करण है? जो 2023 का आईपीएल का महिला टूर्नामेंट होगा वो कौन सा संस्करण है? ये क्वेश्चन है। तो ये पहला ही है। ठीक, पहला। अच्छा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। और सचिव कौन है? जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। अच्छा दोस्तों, क्रिकेट से पक्का क्वेश्चन बनेगा हर शिफ्ट में, ध्यान रखना इस बात का। काशी विश्वनाथ मंदिर डैश में स्थित है? कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं पूरी। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव का यह मंदिर प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है और गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। काशी विश्व मंदिर का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1780 में करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1780 में करवाया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कहां पर हैं वो बताता हूं। अक्षरधाम का मंदिर, ये अहमदाबाद और नई दिल्ली दोनों जगह है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। और श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर चंडीगढ़ में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, बता देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहिनी अट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी हैं? तो वो लिखी हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। ठीक, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत भित्ति चित्रण को नष्ट करने का आदेश दिया था? तो वो दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बनता है और बनेगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ये जलालुद्दीन खिलजी इसके ससुर भी थे और चाचा भी थे। उसने राज्य में उलेमाओं के प्रभुत्व को नष्ट कर दिया था। उसे एक शक्तिशाली योद्धा और एक सफल सेनापति माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में दाग, घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया। क्वेश्चन बनता है कि दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। हुलिया सैनिकों की विस्तृत सूची, बाजार सुधार, सैनिकों को नगद में वेतन का भुगतान शामिल है। नायब ए रियासत नामक अधिकारी के अधीन दीवानी रियासत नामक एक अलग विभाग बनाया गया था। उसके शासनकाल में पहली बार भूमि की पैमाइश की गई थी। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसने अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवियों को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन बनता है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऐसे ही अमीर हसन के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, तो बताना है आपको। उसने अलाई दरवाजे के रूप में जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध प्रवेश द्वार भी बनाया और सिरी में एक नई राजधानी का निर्माण कराया था। इससे ज्यादा डीपली आपको जानना है तो दोस्तों, मैंने दिल्ली सल्तनत और की कंप्लीट एक डीपली वीडियो बना रखी है, अलाउद्दीन खिलजी की भी, खिलजी वंश की कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको उसमें मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ, हमें इसके बारे में अब पूर्ण जानकारी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, उनको भी बता देता हूं। भारतीय आर्थिक योजना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जाना जाता है। भारतीय आर्थिक योजना के जनक के रूप में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को जाना जाता है। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में पामला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव को जाना जाता है। मतलब इसको पीवी नरसिम्हा राव बोल सकते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश और मद्रास में शुरू किया गया था? तो पहला ही ऑप्शन सही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई और मद्रास में शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में, 1820 में किसने? थॉमस मुनरो ने बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी की सुव्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। कब? 1820 में, बंबई और मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा है इसमें से? ऊन है। फोर्थ ऑप्शन सही है इसका, ऊन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ? तो ये किसे? बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के उसमें शुरू हुआ था, रूप में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसके समय पे? कर्जन के समय पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली अरब देश कौन सा है? वो है भैया मिस्र। कौन सा है? मिस्र। ये विश्व में 14वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में 14वें नंबर पर है मिस्र। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की पूंछ वाला मकाक
ये भैया मकाक भारत के किस भाग में पाया जाता है? भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और अच्छा, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना इस बात। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य। कौन? चाणक्य। सेकंड ऑप्शन सही है। ये चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। चाणक्य को ही क्या बोला जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक। अच्छा, यहां से चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, यहां से मतलब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आमतौर पर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उत्तरी भारत के महान शासक थे जिन्होंने 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे, है ना? चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे और समुद्रगुप्त के पुत्र थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें रूपक कहा जाता था। विश्वामित्र ऋग्वैदिक काल के एक महत्वपूर्ण पुरोहित थे। ये सेकंड पॉइंट है जो परीक्षा में आता है। उन्होंने आर्य जगत का विस्तार करने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किसकी? गायत्री मंत्र की। ये वो किस काल के थे? ऋग्वैदिक काल के। अच्छा, चरक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। वह अपनी रचना चरक संहिता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। और ये किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? भैया डफरिन था उस समय। तो तीसरा ऑप्शन सही है, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमलैक्स नामक ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है? तो किसने किया? आईआईटी रोपड़ ने। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा गया है। तो वो पश्चिमी बंगाल है। वैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। किसका? बिहार का। यदि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ दिया हुआ होता, राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश होता, तो ऑप्शन फर्स्ट पहला सही होता, दिल्ली। ठीक है। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसकी मोटी मोटी जानकारी बताता हूँ। देखो, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाता है आपसे, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के बिहार राज्य में है और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब देखो, मोटी मोटी देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। ये यहाँ लोग दूर दूर बसे हुए हैं, मतलब काफी स्पेस है, और लोग मतलब बोलते हैं ना बहुत दूर दूर गांव हैं, गांव शहर काफी दूर दूर तक है। तो वो वाली स्थिति है, मतलब लोग कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है। बिहार में क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा है। समझ गए?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताता हूं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इस संविधान जो संशोधन हुआ था, इसे भाग 4A जोड़ा गया इस संविधान संशोधन में। कौन से में? 42वें संविधान संशोधन में अलग से भाग 4A जोड़ा गया। अच्छा, अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 51A है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को कोड निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है ना। इस नए भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है जो 4A भाग बनाया गया है, उसका अनुच्छेद है 51A, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और बाद में सन 2002 में 86वां वो जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड, चिरोवा त्योहार त्रिपुरा, खर्ची पूजा मणिपुर। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है? तो भैया ये पहला ही सही है, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड, तो केवल 1 सही है। तो चिरोवा त्योहार कहाँ का है जी? ये है मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। अच्छा, फिर खर्ची पूजा कहाँ का है जी? ये त्रिपुरा का है। ठीक है ना, ये ऐसे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है जनवरी 2023 में? कौन है? प्रमोद सावंत। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के शहर में आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंक के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर तीसरे मंत्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो कहां करेगा? नई दिल्ली में। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? नहीं है, तो केंद्रीकरण आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत में डैश को शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाखल दास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था जी। ठीक है ना, बंगाल गजट अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैया एलिफस मैक्सिमस है। एलिफस मैक्सिमस एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज को 2022 में सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज नामित किया गया था? तो किसको? एनएसई इंडिया को किया गया था। एनएसई की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक तो के होता है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में है। फोर्थ ऑप्शन सही है, कोच्चि में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना? 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद? वो बना था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री रहते हैं जी, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो। ठीक। अच्छा, नीति आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूं। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तब इसके अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। कौन?
अरविंद पनगड़िया। इस समय कौन है उपाध्यक्ष? राजीव कुमार है। अच्छा, ये जो अजीत ऑप्शन में अजीत डोभाल नाम था वो कौन है? वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। शक्तिकांत दास कौन है? ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और श्रीमती निर्मला सीतारमण कौन है? यह पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे में घुले धातु के मिश्रण को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, अमलगम के रूप में जाना जाता है। पारे में घुले धातु के मिश्रण को अमलगम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में नई दिल्ली में गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा ये कौन है जी? ये केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो आपको यदि ये पता होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे हैं तभी आप नहीं वाले को भी बता सकते हो। तो विवियन बोस नहीं रहे हैं। ठीक है, विवियन बोस नहीं रहे हैं। इस समय प्रेजेंट में डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, श्री डीवाई चंद्रचूड़। अच्छा, हरिलाल जे कानियक प्रथम चीफ जस्टिस थे इंडिया के, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे। 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक मेहरचंद महाजन रहे। और विजन कुमार मुखर्जी 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई थी? तो मोहिनी अट्टम की हुई थी, मोहिनी अट्टम। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जून 2022 में किस देश ने उभरते देशों के प्रभावशाली ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसमें से ईरान, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, अच्छा ये दोनों सही है। अर्जेंटीना ने भी किया है और ईरान ने भी किया है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। अच्छा, ब्रिक्स, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक, अच्छा इसका स्थापना हुई थी, वो हुई थी 16 जून 2009 को। और जो प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 16 जून 2009 को ही। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। सबसे लास्ट में जो साउथ अफ्रीका इसमें जो इस ग्रुप में जुड़ा है, तो वो साउथ अफ्रीका जुड़ा है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो वो होती है बैंगनी कलर की। बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भाग हैं। मतलब ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सी पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? तो पहला ही ऑप्शन सही है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भाग हैं कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों की रात में डैश की सहायता से देखा जा सकता है? तो दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ जियो बीपी ने 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की ईवी 100 पहल 100% ईवी फ्लीट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है? वो किया है जोमेटो के साथ। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल की धड़कन एवं श्वसन गतिविधि को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के ऊपरी भाग और भूपर्पटी को क्या कहा जाता है? इसको स्थलमंडल बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की? तो 6 नामों की घोषणा की थी।
जिसमें पद्म विभूषण के लिए 6 और पद्म भूषण के लिए 9 और पद्म श्री के लिए 91 नामों की घोषणा की थी 25 जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान संगीतकारों में से उस्ताद लियाकत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो सितार वादक, पहला ही ऑप्शन सही है। उस्ताद विलायत खान एक सितार वादक थे। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र और संबंधित व्यक्ति बताता हूं आपको। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर वादक हैं। सरोद वादक अमजद अली खां, शरण रानी, अली अकबर खां और बुद्धदेव दासगुप्ता। सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, विशेष इंपॉर्टेंट है। अनुष्का शंकर, मुस्ताद अली खां, विशेष इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारंगी वादक हैं शकूर खां, पंडित राम नारायण और उस्ताद बिंदा खां। वीणा वादक हैं जिया मोहिउद्दीन डागर, इमानी शंकर शास्त्री। ऐसे ही वायलिन वादक हैं एम एस गोपाल कृष्णन और एम चंद्रशेखर। गिटार वादक हैं ब्रजभूषण कावरा और मैंडोलिन वादक हैं यू श्री निवास। शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां और अली अहमद, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। बांसुरी वादक हैं हरप्रसाद चौरसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पन्नालाल घोष। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, इंपॉर्टेंट, अल्लाह रखा खां, इंपॉर्टेंट, पंडित कृष्ण महाराज, सभी इंपॉर्टेंट हैं इसके तबला के। मृदंग केवी प्रसाद, एस वी राजाराव, पालघाट मणि अय्यर। कंजीरा के हैं पुद्दुकोटी दक्षिणमूर्ति पिल्लई। घटम टी एच विनायकरम और ई एम सुब्रमण्यम। पखवाज के हैं तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। आप इन सबको लिख लेना, ठीक है ना। कहीं ना कहीं क्या आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन, इनको रट लेना लिख कर। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सी ऑप्शन सही है। अच्छा, विटामिन दो प्रकार की होती हैं, आपको बता दूं, घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखो इसको ट्रिक है याद करने की, कोई अलग अलग ट्रिकों से सभी लोग याद करते हैं। तो जैसे पानी में घुलनशील विटामिन है, मतलब पानी में लेट गई भैंस, है ना, जैसे जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे, जैसे भैंसों को तालाब में लेके जाते हैं तो वो पानी पीती हैं तो लेट जाती है ना, तो ऐसे ही पानी में लेट गई भैंस ऐसे, तो बीसी भैंस, बीसी जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील है, और ADE वसा में घुलनशील विटामिन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। अच्छा, विटामिन बी की कमी से क्या क्या रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कमजोर पेशियां और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा रहती है, इसके लक्षण हैं। विटामिन सी है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी की कमी हो जाती है, मसूड़ों से खून आ रहा है तो स्कर्वी रोग हो गया समझ लो। हड्डियां मुलायम और मुड़ी हुई हो जाती हैं तो समझ लो विटामिन डी की कमी हो गई, सूखा रोग हो गया जी। शुक्राणु और अंडाणु का कम उत्पादन हो रहा है तो समझ लेना विटामिन ई की कमी हो गई, और बांझपन मतलब बच्चे पैदा नहीं होंगे। अधिक रक्तस्राव यदि हो रहा है तो विटामिन के की कमी हो गई, स्कंदन का विलंबित समय, जैसे कहीं से कट जाता है ना तो खून बहता रहता है, तो विटामिन के की कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र का मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो ऑप्शन पहला ही सही है, 35 वर्ष कम से कम आयु पूर्ण होनी चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में आर्टिकल 63 है जो क्या बताता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या बोलता है, राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़,
जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले श्री जगदीप धनखड़ कहाँ थे? पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। लास्टवा क्वेश्चन है दोस्तों, मालाबार भारत और देश के बीच एक नौसेना अभ्यास है। मालाबार तो भैया मालाबार देश होगा, उसी के बीच में होगा। तो मालाबार और भारत, मालाबार युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, नौसेना अभ्यास। तो ये जो मालाबार श्रृंखला है ये 1992 से शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है दोनों देशों के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास बताता हूं आपको जो एग्जाम में आते हैं। देखो, हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य होता है। ये थल सेना से संबंधित युद्ध अभ्यास हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य होते हैं। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। युद्ध अभ्यास नाम है एक्सरसाइज का, अमेरिका और भारत के मध्य। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य। इनबैक्स है ना, म्यांमार और भारत के मध्य। हर्मो शक्ति मलेशिया और भारत के मध्य। गरुण शक्ति इंडोनेशिया और भारत के मध्य। एक्यूवेरिन मालदीव और भारत के मध्य। ये बहुत पूछा गया है, अभी इसमें MTS में भी आया था लगभग, किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बना था, मैं इसलिए ये डीपली बता रहा हूँ आपको। इंद्र युद्धाभ्यास रूस और इंडिया मतलब भारत के मध्य होता है। अच्छा, अल नगा ओमान और भारत के मध्य। धर्म गार्जियन जापान और भारत के मध्य। मैत्री थाईलैंड और भारत के मध्य। प्रबल दोस्तिक कजाकिस्तान और भारत के मध्य युद्धाभ्यास है। नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के मध्य। लमतिये सेशल्स और भारत के मध्य। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के मध्य। खंजर किर्गिस्तान और भारत के मध्य। ये खंजर भी आता है। अच्छा, भारतीय नौसेना के जो अभ्यास है ये थल सेना के थे। नौसेना आपको नहीं पता हो तो जो नेवी होती है ना उसे बोलते हैं, ठीक है ना। इंद्र नौसेना अभ्यास रूस और इंडिया मतलब। कोंकण ब्रिटेन और भारत। वरुण फ्रांस और भारत। इंडो कारपेट युद्धाभ्यास इंडोनेशिया और भारत के मध्य। सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के मध्य। ये भारतीय वायुसेना के कुछ अभ्यास हैं जिसमें गरुण फ्रांस और भारत के मध्य। अभियंद्र रूस और भारत के मध्य। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के मध्य। श्याम भारत थाईलैंड और भारत के मध्य। डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य। इंद्रधनुष ब्रिटेन और भारत के मध्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।